नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पीएम वो सियासी गलती नहीं करने वाले जो ममता बनर्जी चाहती हैं। हालांकि वो अकेली नहीं है, इसमें बीजेपी का समर्थक वर्ग भी है और वो भी चाहता है कि पीएम कुछ ऐसा कदम उठाएं, लेकिन वो होगा ऐसा लगता नहीं है। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ममता बनर्जी चाह क्या रही हैं, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में इन दिनों चल क्या रहा है। वैसे तो सियासी तापमान वहाँ का बढ़ा हुआ है, वो स्वाभाविक भी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है इसी साल अप्रैल मई में। तो उस लिहाज से जो दोनों राजनीतिक दल हैं, टीएमसी और भाजपा, वो अपने अपने लिहाज से सियासी गुड़ाभाग बिठा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये वाम और कांग्रेस कहाँ गए, तो ये देखिए, ये गिनती में है ही नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब इनकी कोई भूमिका नहीं रह गई है। ये स्टेपनी बनेंगे। अब इनका मन कहे तो ये टीएमसी की बने या फिर दोनों एक दूसरे की स्टेपनी बन के आगे चले। इससे अतिरिक्त जो है वहाँ के सियासी लैंडस्केप में इन दोनों दलों की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए जो मुख्य लड़ाई है वो भाजपा और टीएमसी के बीच है। अब ये दिखाई भी देने लगा है कि सब कुछ इन्हीं दोनों के बीच सिमट कर रहने वाला है। और उसकी सबसे बड़ी वानगी ये जो ईडी ने छापा मारा और उस छापे के बाद जिस तरह से ममता बनर्जी सड़क पर उतरी और उन्होंने धावा बोल दिया जहां पर छापेमारी चल रही थी। बाकायदे कहा जा रहा है कि कई सारे दस्तावेज वगैरह वो ले ली और लेकर निकल ली। फिर उन्होंने लंबा चौड़ा मोर्चा निकाला तकरीबन 10.5 किलोमीटर का। इधर कोर्ट कचहरी शुरू हो गया, लोग हाई कोर्ट पहुंच गए, लोग यानी ईडी पहुंच गई कि साहब ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, हम जो है छापा मारने गए थे और हमारा जो है कागज वागज लेकर सब चली गई, यानी ईडी का जो कहना है। तो खैर हाई कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी यहाँ समस्या ज़्यादा है, इसलिए 14 जनवरी को अब आना। तो मामला इस तरह से हो गया। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहाँ अगर कुछ होता है तो अलग मसला है। लेकिन इतना तो तय मानिए कि पश्चिम बंगाल का जो सियासी तापमान है वो बढ़ने लगा है, बावजूद इसके कि पारा लुढ़का हुआ है। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि ममता बनर्जी क्या चाह रही है, कौन सी राजनीतिक गलती है जो वो कराना चाह रही है। और इसीलिए उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि धावा बोल दिया जहां ईडी छापेमारी कर रही थी। देखिए, ममता बनर्जी ये चाह रही हैं कि चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की सरकार प्रेसिडेंट रूल लगा दे। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अच्छा, मजेदार बात यह है कि इसकी मांग बीजेपी का समर्थक वर्ग लंबे समय से करता रहा है, लेकिन अभी जो है ये ममता बनर्जी खुद चाहती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, या कई लोग ये भी कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई है, ये बड़ी बात है। प्रश्न ये है वो क्यों ऐसा चाह रही है। ये बड़ा, आप एक तरह से कहें, पॉलिटिकल गेम है टीएमसी का, ममता बनर्जी का। हुआ क्या है कि एक तो देखिए एसआईआर हुआ। एसआईआर की वजह से ये माना जा रहा है कि ये जो वोटर है खासतौर से टीएमसी का, उस वोटर में कुछ भाई जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, वो कटे हैं। और सोशल मीडिया पर एक समय में खासी वीडियो दिखाई दे रही थी कि किस तरह से लोग जा रहे हैं। तो यानी एक बड़ा वर्ग गया है और वो माना जाता है कि वो बड़ा वर्ग जो है वो वोट देता था। तो इसकी वजह से कुछ नुकसान की संभावना जाहिर की जा रही है। एक दूसरा हुआ यह है कि जिस तरीके से एसआईआर के खिलाफ में ममता बनर्जी उतरी है, या आप कहें कि टीएमसी उतरी है, उसने कुछ हद तक वहां के मतदाता को प्रभावित किया है। खास तौर से मातुआ वो प्रभावित हुए हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में उस तरह का प्रभाव नहीं दिखा था। लेकिन ये जो एसआईआर है, इस एसआईआर ने, क्योंकि यहाँ देखिए अब तो यहाँ पूरा खंगाला जा रहा है, मांगा जा रहा है कि बताइए आपको अपना करवाना है तो आप अपना तो नाम लिखिए और उसके बाद में अपनी पीढ़ियाँ भी बताइए, मतलब पिताजी, बाबा, नाना, नानी, पूरा डिटेल दिया जा रहा है। अब उतना डिटेल जो है वो जिसके पास होगा वही दे सकता है। यानी जो
यहां रह रहा हो, चूंकि आपको सब बताना होगा। ये जो परिस्थिति है खास तौर से पश्चिम बंगाल में, वो टीएमसी के लिए कहा जा रहा है कि संकट खड़ा कर रही है। दूसरा, इसका विरोध वहां के लोगों को परेशान कर रहा है। देखिए, इसका एक बड़ा वाजिब कारण है। जब आप समझिए कि आपका घर है, अब आपके घर में 5 लोग रह रहे हैं, बाहर से 5 आ जाएंगे, भले ही आपके बड़े अच्छे मित्र हों, तो आप 2 4 10 दिन तक टॉलरेट करेंगे। उसके बाद में तो आपको भी लगेगा कि ये तो ज़बरदस्ती यहाँ बसे पड़े हैं, हमें 5 लोगों के रहने का, अब ये 10 हो गए। अब आपका घर का गार्जियन भले चाह रहा हो कि नहीं 10 के 10 को रहना है, लेकिन आपके जहन में चलता है कि अरे काहे भाई 5 के रहने का मामला आपने 5 और ला के बिठा दिए हैं। आपकी कोशिश रहेगी किसी तरह से निकल जाए। फिर यही चीज जो है ये पश्चिम बंगाल या देश भर में लागू हो रही है। जो भी है वो भले ही किसी समाज का हो, लेकिन अगर वो बाहर से आया हुआ है तो स्वाभाविक तौर पर जो उसके संसाधन है उस पर दबाव पड़ रहा है। दबाव यानी अब आप मान लीजिए कि मुस्लिम समाज के लिए कई सारी योजनाएं चल रही हैं, अब उस योजना का लाभ बंट रहा है, क्योंकि जो बांग्लादेश से आया वो भी लाभ उठा रहा है, और जो यहाँ वाला वो बेचारा एकदम परेशान है कि बताओ हाल, जो हमको पूरा मिलना चाहिए था उसमें भी बंटवारा हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो एसआईआर का विरोध वाला मसला है ये बैकफायर कर रहा है। देखिए, बिहार में बैकफायर किया, 200 आ गई एनडीए को, क्योंकि इनको लग रहा था कि साहब हम तो बड़ा भारी मुद्दा लेके चल रहे हैं। लेकिन ये एक बेसिक चीज है जो विपक्ष नहीं समझ पाया। कमोबेश यही स्थिति जो है वो पश्चिम बंगाल में है, और ममता बनर्जी इसको समझ रही है कि एसआईआर का जो भी थोड़ा बहुत विरोध हम लोगों की तरफ से हुआ है उसके कारण यहां का जो मतदाता है वो नाराज हुआ है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। भाई, इसमें तो सीधे सीधे जो जेन्युइन है ना उन्हीं का नाम जुड़ रहा है, तो उसमें जुड़ने दीजिए, उसमें आपको क्या दिक्कत है। तो ये बात ममता बनर्जी समझ रही है, इसलिए वो उनको लगता है कि हमारा जो है आधार कहीं ऐसा ना हो कि ठीक ठाक खिसक जाए। एक और चीज हुई है कि जो भद्रलोक है, जिसे माना जाता है कि वो पश्चिम बंगाल की हवा बयार तय करता है, वो भद्रलोक आरजी मेडिकल कॉलेज वाला जो मसला हुआ और उसको जिस तरह से हैंडल किया गया, उसके कारण भद्रलोक में नाराजगी है। चौथी चीज जो वहां हो रही है वो है टीएमसी बनाम टीएमसी। जी हां, 2 टीएमसी हो चुकी है, एक ममता बनर्जी का और एक अभिषेक बनर्जी का। यानी आप इस तरह से कहें कि 2 खेमा है, एक ओल्ड गार्ड है और एक न्यू गार्ड है, उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर कांग्रेस में है। एक सोनिया गांधी वाली पार्टी और एक राहुल गांधी वाली पार्टी है। अच्छा, अब वहां तीसरी पार्टी भी हो गई, एक प्रियंका वाड्रा वाली भी पार्टी हो गई है। तो वहां जिस तरीके से बंटवारा है कमोबेश उसी पैटर्न पे अगर आप देखें तो टीएमसी में भी हो गया है। तो कुल मिलाकर जो कहानी बन रही है वो ये कि टीएमसी की स्थिति पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है आज के समय में पश्चिम बंगाल में। तो 19-20 कुछ भी हो सकता है जो जिस तरह की परिस्थितियां हैं। अब अगर प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है, देखिए ये मेरा अपना मानना है कि जो ये धावा बोला गया ना ईडी पर, वो धावा बोलने का मसला भी यही था। धावा बोलने का मतलब वहां कोई पीटने नहीं चला गया, लेकिन ईडी छापा मार रही, हम पहुंच गए और अपना कागज लेकर चले आए। तो ये सामान्य बात नहीं है, ये वो बात है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस फेडरल स्ट्रक्चर में आपको सेंटर के डिसीजन का और सेंटर की एजेंसियों का जो वो काम कर रही हैं उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और अगर आप हस्तक्षेप कर रहे हैं तो ये फेडरल ढांचे को चुनौती है, और अगर आप फेडरल ढांचे को चुनौती दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि उस राज्य में संविधान कोलैप्स कर गया है, और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। डिक्टो इसी पैटर्न पे ममता दीदी चली है कि साहब लगा दो प्रेसिडेंट रूल। समर्थक कूद पड़े हैं कि प्रेसिडेंट रूल अब लगा देना चाहिए, और जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगेगा वैसे ही बंगाल प्राइड की बात खड़ी हो जाएगी और बीजेपी औंधे मुंह गिर पड़ेगी।
अभी आप देखिए 2021 के विधानसभा चुनाव में जो पीएम ने ओ दीदी कहा, उसको ममता बनर्जी ने बंगाल प्राइड से जोड़ लिया और विमन अस्मिता से जोड़ लिया। इसीलिए देखिए कि इस बार पीएम के जो भाषण है वो पश्चिम बंगाल में अगर आप देखें तो वो एकदम अलग और सधे हुए हैं। तो अभी जो कुछ चल रहा है उसमें ममता बनर्जी सीधा यही चाहती हैं कि आप प्रेसिडेंट रूल लगाओ और उसके बाद में हम फिर 225-230 सीट लेकर आए, क्योंकि फिर वो पुरानी चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। और ये जो अभी छापा पड़ा और उस छापे में जिस तरह से ममता बनर्जी गई, आप देखिए उसके बाद में फिर ममता दीदी वही क्वाइन खेली है, बंगाल प्राइड का और तमाम सारी चीजें। तो कुल जो ये आप ये कहें कि सियासी गुड़ा भाग है, खेल है, वो यही है कि बीजेपी प्रेसिडेंट रूल लगाए। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।